So our next lecture is we will try to find the relationship between electric field and potential. पहले हम पढ़ेंगे how to find potential when electric field is known. तो अगर हमें स्पेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हमें दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे. We know that कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आर बोथ बिकॉज ऑफ सम चार्ज. तो लेट अस से यहाँ पे चार्ज है कुछ, तो ये चार्ज पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा होगा क्रिएट, और इन दो पॉइंट्स पे इसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी होगा और दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा. तो अगर ये कोई दो पॉइंट 1 और 2 हैं, इनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर कि इन दो पॉइंट्स को हम किसी लाइन से जोड़ देंगे और इस लाइन के ऊपर किसी चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 किसी भी आर्बिट्ररी पाथ के थ्रू. इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे. एक तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा that should be equal in magnitude with the electric force. और जब हम इस चार्ज को मूव करेंगे तो दोनों ही फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे. वर्क निकालने के लिए हमें इस पाथ को इन्फिनाइटली स्मॉल dl में ब्रेक करना पड़ेगा और सारे छोटे छोटे वर्क डन निकाल के इन सारे वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा. वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे V2 minus V1 as equal to work done by external agent. इस external agent द्वारा किया गया work divided by Q, which is also equal to minus of work done by electric force divided by Q. दोनों forces क्योंकि equal in magnitude हैं और opposite in direction हैं, तो work done by external agent will be equal to minus of work done by electric force, which is also equal to माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स एफ इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, जहां पे ई किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है. उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड. दस अगर मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक डॉट डीएल. डीएल इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क डन एफ इलेक्ट्रिक डॉट डीएल के इंटीग्रल होगा फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, और एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्यू ई है एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई डॉट डीएल का इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. यहाँ पे रखने पे विल गेट V2 minus V1 to be equal to minus of E dot dl from 1 to 2, and this is the relationship between potential difference between 2 points and electric field. Electric field और potential दोनों चार्ज के जैसे हैं and they are not independent quantities. Electric field vector है और potential difference scalar quantity होगी. So this is the important relationship जो हमें हर केस में लगाना है. ये रिलेशनशिप भी इसी बेसिक डेफिनेशन से आया पोटेंशियल डिफरेंस की. thus to find potential when electric field is known we have to use this formula V2 minus V1 is equal to minus of E dot dl from 1 to 2. अब हमें ये सीखना है कि इस फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे. लेट अस से ये दो पॉइंट है 1 और 2, इनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है. ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है. ऑब्वियसली किसी चार्ज सिस्टम की वजह से ऐसी लाइन ऑफ फोर्स होंगी. मुझे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन मैं इस लाइन ऑफ फोर्स से कर रहा हूँ. मुझे इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस फॉर्मूले की मदद से. अब सवाल यह है कि इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे. पहली चीज, we will connect the two points by a line. इन दो पॉइंट्स को किसी लाइन से जोड़ेंगे. That line could be any line of any shape. पहला काम, अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उन दो पॉइंट्स को किसी भी लाइन से जोड़ देंगे. सेकेंड स्टेप, we'll break the line into dl.
छोटे छोटे एलिमेंट डीएल में ब्रेक करेंगे इस लाइन को। Thus there will be infinite such DL। हर पॉइंट पे DL की डायरेक्शन अलग होगी। यहाँ पे DL टेंजेंट होगा, यहाँ पे DL इस लाइन के टेंजेंट होगा, यहाँ पे DL इस लाइन के टेंजेंट होगा। इस लाइन को ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल DL में हम ब्रेक कर सकते हैं। हर पॉइंट पे DL की डायरेक्शन माइट बी डिफरेंट। थर्ड स्टेप है कि हम हर पॉइंट पे E डॉट DL निकालेंगे एट एवरी पॉइंट जहां पे E उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अस से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हम यहाँ पे E डॉट DL निकाल देंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हम यहाँ पे E डॉट DL निकाल देंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हम यहाँ पे E डॉट DL निकाल देंगे। हर DL पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर E डॉट DL निकाल देंगे। एंड देन स्टेप 4 विल बी, हम ऐसे सारे E डॉट DL को जोड़ देंगे। विल एड ऑल सच E डॉट DL, दैट इज फाइंड इंटीग्रल ऑफ E डॉट DL फ्रॉम 1 to 2। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मालूम है तो मैं हर पॉइंट पे E डॉट DL निकालूंगा और सारे E डॉट DL को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद अगर नेगेटिव कर दिया जाए, we will get the potential difference delta V equal to V2 minus V1, final point minus initial point, equal to minus of E dot DL from 1 to 2। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली आएगा, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे हम इन दो पॉइंट्स को इस लाइन से जोड़ते या इस लाइन से जोड़ते, इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार अलग अलग होती, लेकिन E डॉट DL का इंटीग्रल दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला V2 minus V1 equals to minus E dot DL integral from 1 to 2 to find potential difference between 2 points। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली है, वो ये, ऐसे इंटीग्रल को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इससे पहले हमने गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल पढ़ा था। सरफेस इंटीग्रल में E डॉट DA इंटीग्रल फॉर ए क्लोज सरफेस वाज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। अगर इसको कंपेयर करें विद गॉस लॉ जहां पे सरफेस इंटीग्रल था, हमें लाइन इंटीग्रल करने के लिए एक लाइन चाहिए और सरफेस इंटीग्रल करने के लिए हमें एक सरफेस की रिक्वायरमेंट थी। हमने यहाँ पे इस लाइन को छोटे छोटे DL में ब्रेक किया और सरफेस इंटीग्रल में हमने सरफेस को छोटे छोटे DA में ब्रेक किया था। हमने यहाँ पे E डॉट DL निकाला हर पॉइंट पे, सरफेस इंटीग्रल में हमने हर पॉइंट पे E डॉट DA निकाला था। फिर हमने यहाँ पे E डॉट DL को जोड़ दिया, सरफेस इंटीग्रल में हमने E डॉट DA को जोड़ दिया था कंप्लीट सरफेस पे। और गॉस लॉ में वी हैव सीन कि E डॉट DA का इंटीग्रल एक्चुअली में नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E डॉट DL का इंटीग्रल उस लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। जो पाथ हमने फॉलो किया उस पाथ के ऊपर ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगा, और E डॉट DA का इंटीग्रल उस सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट गॉस लॉ में हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे थे, छोटे छोटे DA में ब्रेक करके E डॉट DA निकाल रहे थे। यहाँ किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को DL में ब्रेक करेंगे और E डॉट DL निकालेंगे, सारे E डॉट DL को जोड़ देंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जिस पाथ के ऊपर हमने E डॉट DL का इंटीग्रल निकाला था।